जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के लिए। जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्त, बिना किसी देरी के चलते हैं क्लास की तरफ। और अभी तक अगर आपने लाइक वाला बटन नहीं दबाया तो एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में हो सके तो भाई की हेल्प कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पूछा गया है यहाँ पे, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल दोस्त आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 7 नवंबर। क्या हो जाएगा? 7 नवंबर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 दिसंबर दे रखा है, आपको पता होगा एड्स दिवस मनाया जाता है ना। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देखो 30 जनवरी दे रखा है, शहीद दिवस मनाया जाता है ना। 30 जनवरी को शहीद दिवस और 23 मार्च को भी मनाते हैं, है ना। 23 मार्च को शहीद दिवस। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, निम्न में से बहमनी वंश का संस्थापक कौन था। बहमनी वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया है, तो आप इसका सभी लोग आंसर करिएगा। और देखिए यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पे पूछा जा सकता है बहलोल लोधी दिया है ना, तो ये लोधी वंश का है, तो ये याद रखना। लोधी वंश का भी पूछा जा सकता है। पुष्पमित्र जो है ये याद रखना, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। किसकी? शुंग वंश की स्थापना पुष्पमित्र शुंग ने की थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा किसने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा किसने दिया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है वो आपने कर दिया होगा मोहम्मद इकबाल जी, है ना। मोहम्मद इकबाल जी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल क्या सही जवाब हो जाएगा। और अगर ये भी पूछा जाए कि इन्होंने कब दिया था, तो याद रखना इन्होंने 1904 में दिया था। देखो मुझे 7 याद आ रहा था, लेकिन मैं बताऊं 1904 में दिया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी से देखो याद रखना, एक वो दिल्ली चलो, है ना, दिल्ली चलो, और दूसरा था इनका जय हिंद। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दिल्ली चलो और जय हिंद। महात्मा गांधी जी का एक तो वो है करो या मरो, है ना, करो या मरो का, और दूसरा भारत छोड़ो, है ना। तो ये आप इम्पोर्टेंट जो नारे हैं वो याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो देखो। और यहाँ पे देखो दिया है, निम्न में से सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल विजेता देश कौन सा है। निम्न में से सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल विजेता देश कौन सा है। तो कल कई दोस्तों ने अर्जेंटीना को पहले टिक कर दिया था, है ना, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊँ इस बार अर्जेंटीना जीता है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा बार ब्राज़ील ने जीता है। किसने? ब्राज़ील ने। मैंने कल आपको ये भी बताया था ब्राज़ील ने कौन कौन सी सन में जीता था। एक आपको क्या बताया था, देखो एक बार मैच कर लो, क्या आपने जो समझ रखा है वो सही है। 1958, और दूसरा था 1962 में जीता था, और जो तीसरा था वो था 1970 में जीता था, और जो चौथा था आपका वो था 1994। वो क्या था? 1994। और 5 बार जीता था ना, 5वां था 2002 में। कब जीता था? 2002 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पता है ब्राज़ील से एक चीज़ और याद रखना भैया, इसने सबसे ज़्यादा बार जो 22 प्रतिस्पर्धा हुई हैं उनमें सभी ये अकेला शामिल होने वाला देश भी है। अकेला शामिल होने वाला देश भी है। सभी प्रतियोगिताएं जो हुई हैं 22। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है। नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है। तो भैया यहाँ पे देखो जो आपका बिल्कुल सही जवाब है वो क्या होगा। तो ये देखो, एक तो करंट का क्वेश्चन है, आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, याद रखना। डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है। किसने जीता है? डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं ये कौन से नंबर के बने हैं? 47वें नंबर के राष्ट्रपति अब बने हैं, ठीक है ना। ये 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। और एक चीज़ याद रखना, जो कमला हैरिस हैं वो इनकी विपरीत थी, ठीक है ना, वो हारी हैं। वो क्या हुआ? हारी हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। किसे हराया? कमला हैरिस को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं इसके साथ में अपने
अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम जो है वो क्या है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे भैया, यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर, कल जो दोस्त मेरे साथ जुड़े थे उन्होंने कर दिया होगा गोल, है ना, ऑप्शन सी बता दिया होगा, गोल आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको बताऊं, देखो इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वो क्या डेट मैंने आपको बताई थी, 29 अगस्त। क्या बताया था दोस्त, 29 अगस्त। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है प्रमुख पश्चिमी तट मैंगलोर किस राज्य में स्थित है। प्रमुख पश्चिमी तट मैंगलोर जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे भैया, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ स्थित है, कर्नाटक। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है आपका दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो गुजरात में वो तट याद रखना, कांडला, कौन सा, कांडला तट। केरल में बताओ कौन सा तट याद रखोगे, कोच्चि, कौन सा, कोच्चि। देखो पूछा जा सकता है कि कोच्चि तट जो कौन से राज्य में है, तो आप बता देंगे केरल में। पारादीप, पारादीप मैंने कल आपको बताया था, पारादीप उड़ीसा में, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है गंगा ब्रह्मपुत्र के संगम को किस नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के संगम को किस नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे तो ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो याद रखना, मैंने कल आपको एक और बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे भारत में एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या था, लाल नदी, है ना। और भी मैंने कुछ बताया था आपको कि जो ब्रह्मपुत्र है उसे बांग्लादेश में कौन से नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो और इसकी जो लंबाई वो भी मैंने बताया था 2900 किलोमीटर, है ना, 2900 किलोमीटर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। मैंने कल आपको बताया था ना, कृत्रिम का मतलब होता है, कृत्रिम का मतलब होता है कि जैसे कहते हैं ये भाई प्राकृतिक है ना। ऐसा क्या, जैसे कोई पहाड़ आप देखते हो बहुत बड़ा, तो क्या कहोगे, यही कहोगे ना भैया ये तो प्राकृतिक है ना, प्रकृति द्वारा बनाया हुआ। लेकिन जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम बोलते हैं, ठीक है ना। तो मानव द्वारा बनाई गई इनमें से कौन सी झील है, वो है गोविंद सागर झील, है ना, गोविंद सागर। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे डल झील जो है ये आपकी कश्मीर में है। चिल्का झील है जो कि खारे पानी की झील है। क्या है, खारे पानी की झील है। ये कहाँ पड़ती है दोस्त, उड़ीसा में पड़ती है ना। कहाँ पड़ती है दोस्त, उड़ीसा में पड़ती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बताओ सांभर झील जो है, सांभर झील कहाँ पड़ती है। तो याद रखना भैया, इसका जो सांभर झील है आपकी वो हो जाएगा RJ, मतलब राजस्थान, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। बुलर झील आपकी वो भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। और देखो यहाँ पे दिया है भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लाल तथा पीली मिट्टी का विस्तार है। देखो ये प्रश्न आपको बहुत ही आराम से समझना है और नोट भी करना है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था और आज फिर से एक बार बताता हूँ, 18%। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इनमें से आपका 18, वैसे 18.60% होता जाके, लेकिन यहाँ दशमलव में नहीं लिखा है, ठीक है ना। और देखो जो 43% है, ये मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का, है ना, क्षेत्र पाया जाता है। 15% बताओ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कल मैंने आपको बताया था ऊन से संबंधित, ऐसे करके बोला था ना। तो याद रखना काली मिट्टी, भाई काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, और उसके लिए कपास के लिए, है ना, कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जो है वो काली मिट्टी होती है। ये मैंने कल भी बताया था, आज फिर से आपको बताता हूँ। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है भारत ने टीबी की घटनाओं में 2015 से 2023 तक कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है। भारत ने टीबी की घटनाओं में 2015 से 2023 तक कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो देखो दोस्त, यहाँ पे आपका बिल्कुल ऑप्शन बी जो दे रखा है 17.7% आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने
अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे दिया है तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का जो तेल है वो किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। और मैं आपको बताऊं, मैं आर्मी अग्निवीर का पेपर देने गया था, उस पेपर में ये पूछा गया था, है ना, मुझे आज भी याद है। तो यहाँ पे याद रखना चीड़ हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना, चीड़ के वृक्ष से। और चीड़ के जो वृक्ष हैं वो कल मैंने आपको बताया था कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से याद रखना, एक तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, दूसरा आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और तीसरा आपका पंजाब हो जाएगा, है ना, पंजाब हो जाएगा, और चौथा आपका ये भाई देश है नेपाल, ठीक है ना, नेपाल में भी पाए जाते हैं। तो ये भी मैं लिख देता हूँ, देश है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता जो हैं वो कौन थे। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो आपको कल आपने बिल्कुल सही जवाब किया था सभी ने, सुंदरलाल बहुगुणा, इसका बिल्कुल राइट आंसर किया था। और फिर मैंने आपको बताया था ये कब चला था, तो ये मैंने आपको बताया था 1973 में चला था, उत्तराखंड के अंदर, है ना, उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था। और इसका जो उद्देश्य था वो पता आपको क्या था, जो वृक्ष थे ना, जो वृक्ष हैं उन्हें काटा जा रहा था, उन्हें काटने से रोकने के लिए लोग इनसे चिपक जाया करते थे, मतलब उसे पकड़ लेते थे चारों तरफ से, चिपक जाते थे कि नहीं काटने देंगे। तो वही हो गया ये चिपको आंदोलन, है ना। अब मुझे नहीं लगता कि आप भूलोगे, ऐसे ही मैंने याद करा है, आप भी याद रखना। और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है निम्न में से 16 यार्ड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है। 16 यार्ड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे दोस्त, तो यहाँ पे याद रखना, मैंने कल आपको बताया था क्या, फील्ड हॉकी, है ना, ऑप्शन ए आपको बताया था फील्ड हॉकी। मैंने आपको ये भी बताया था भारतीय हॉकी संघ की जो स्थापना है वो 1927 में हुई थी, बताया था ना। ये भी आपको बताया था कि जो हॉकी है वो ओलंपिक में कब शामिल हुआ था, वो भी मैंने बताया। देखो पहले तो ये संघ, यहाँ पे लिख देता हूँ, संघ की स्थापना हुई, भारतीय संघ की, ठीक है ना, तो ये आप याद रखना। दूसरा याद रखना कि जो हॉकी है वो ओलंपिक संघ में कब शामिल हुई थी, तो मैंने आपको बताया था 1908 में, है ना, 1908 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो यहाँ पे फुटबॉल से वो याद रखना पेनल्टी किक, है ना, पेनल्टी किक। और देखो क्रिकेट से तो आप गली है, चाइना मैन है, और गुगली शब्द है, ये सब आपको ध्यान में रखने हैं, किससे, क्रिकेट से। तो स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन थी। WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन थी। तो भैया कब से कब तक बनी थी, वो कौन थी, तो याद रखना वो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा और राजकुमारी अमृत कौर जी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है ना, राजकुमारी अमृत कौर जी थी। ये कब से कब तक रही थी, तो वो भी याद रखना 1947 से, मैंने कहा था ना 10 वर्ष कहा था, प्लस 10 वर्ष, तो 1957 तक। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे देखो 1500 लिख रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, 1957 तक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, WHO की पहले तो फुल फॉर्म बताता हूँ, कल मैंने आपको बाद में बताया था। W का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो WHO फुल फॉर्म हो गया। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो याद रखना भैया 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कितने देश इसमें शामिल हुए, कितने देश इसमें हैं, ठीक है ना, अगर पूछ लिया जाएगा तो बता देना, 194 देश इसमें सदस्य हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो याद रखना भैया जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये भी आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि कौन भारतीय व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA के नए महानिदेशक बने हैं। देखो पहले तो दोस्त ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है कि करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आंसर जो है वो आपका क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और नोट करिएगा। आशीष खन्ना, ऑप्शन ए आशीष खन्ना जी जो हैं वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो इनसे पहले जो थे ना
वो थे अजय माथुर जी। इनसे पहले जो थे वो कौन थे? अजय माथुर जी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे, ठीक है ना। मेरे सारे पुराने दोस्त दबाते हैं, एक बार आप लाइक वाला बटन दबाइएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब दोस्त जरूर कर लेना, ठीक है। और देखते हैं हमारा पहला जो प्रश्न है वो क्या है। देखो यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है। तो थार मरुस्थल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा और यहाँ पे हमारा सही जवाब ऑप्शन सी और राजस्थान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं और बताऊं आपको, मैंने कल भी आपको बताया था कि थार मरुस्थल और भी राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो कौन कौन से राज्य हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका एक गुजरात हो जाएगा, जो मैंने कल बताए थे, आप देखिए मैच करिए क्या सही आपने लिखा है। दूसरा पंजाब हो जाएगा और तीसरा राज्य एक और बताया था HR, हरियाणा, है ना, HR। तो हरियाणा भी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है दोस्त, और मुख्य रूप से राजस्थान में है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, भारत में बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। भारत में बना दुनिया का सबसे बड़ा, तो देखो इंपॉर्टेंट तो बनता है दोस्त, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा है और भारत में बना है। तो याद रखना है यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो क्या होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले इसका जो नाम था वो क्या था, मोटेरा, है ना, क्या था, मोटेरा स्टेडियम। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पर स्थित है ये भी याद रखना, अहमदाबाद में स्थित है, जो कि आपके गुजरात में है ना, अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, और आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे 20वां क्वेश्चन है, और मैं आप लोगों को आपका बड़ा भाई होने के नाते सिर्फ इतना कहूँगा दोस्त कि आपका पैसा और आपका दिमाग, मतलब आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान ही आपके काम आएगा जब आप मुश्किल घड़ी में होंगे। इसके सिवाय आपके कोई काम नहीं आने वाला। तो बिल्कुल दोस्त, मैं कोशिश यही करूंगा कि आप अपना ज्ञान जो है पूरा अर्जित करें और अपनी मुश्किलों से बाहर निकलें, ठीक है ना दोस्त। और चलते हैं अपनी क्लास में। और देखो यहाँ पे दिया है कि फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कहने का मतलब फीफा का पूछा है ना। किसका पूछा है, फीफा का, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, है ना, फीफा का मुख्यालय यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे दोस्त। बिल्कुल कल एक दोस्त ने बिल्कुल सही जवाब किया था, ज्यूरिक, है ना, ज्यूरिक आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो ज्यूरिक है ना, ये कहाँ पर पड़ता है भैया, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्त, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और भारतीय फुटबॉल संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो भैया आप याद रखना 1937 में हुई थी। कब हुई थी, 1937 में हुई थी। और अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ पर हुई थी, तो याद रखना शिमला में हुई थी। कहाँ पर दोस्त, शिमला में हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपके प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, पहला IPL टूर्नामेंट कब खेला गया था। भैया कमेंट बॉक्स में किसी ने मुझे बता भी दिया था, तो मैं यहाँ पे तुरंत बता देता हूँ, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भैया ये 2008 में खेला गया था। कब खेला गया था, 2008 में खेला गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसमें वो टीमें कौन थी जो विजेता और उप विजेता रही थी, बताओ वो टीमें कौन सी थी जो विजेता थी, बताओ विजेता कौन सी थी। तो याद रखना भैया राजस्थान, है ना। और जो वो उप विजेता थी वो थी चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और ये बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था। कहाँ, बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था पहला IPL टूर्नामेंट। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में संन्यास लिया है। यहाँ पे पूछा गया है, रानी रामपाल ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में संन्यास लिया है। तो अगर आपको पता होगा आप तुरंत टिक करेंगे, और नहीं पता है तो याद रखना भैया हॉकी से। किससे, हॉकी से। और देखो एक भारतीय हॉकी के
कप्तान और गोलकीपर, उन्होंने भी तो संन्यास ले लिया है ना, जो कि अब हॉकी टीम के कोच भी बन गए हैं। क्या नाम है? श्री जेस। क्या नाम है दोस्त? श्री जेस, जो कि ओलंपिक से अभी मेडल लेके आए थे और वो कप्तान थे टीम के, है ना। और उसके बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी। तो बिल्कुल आप देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो और ये नोट कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछे भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कब की गई थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे भैया? 1989। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी सन में एक और योजना का प्रारंभ किया गया था, वो थी नेहरू रोजगार योजना, है ना। कौन सी थी? नेहरू रोजगार योजना। और ये जवाहर रोजगार योजना, दोनों 1989 में प्रारंभ हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ पे 1980 दे रखा है। 1980 में आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। कौन सा? राष्ट्रीय ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम, ठीक है ना। तो ये याद रखना। यहाँ पे मैं ये रोजगार था ना, उस चक्कर में मुझे याद नहीं रहा और मैं बोल गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और देखो 1993 में भी याद रखना है। 1993 में क्या हुआ था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे भैया। संविधान, देखो संविधान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूछा गया है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया, वो हमारे पहले राष्ट्रपति जी थे, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। हमारा सही जवाब ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से याद रखना, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना, प्रारूप समिति के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्त इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। देखो वोट देने के लिए आपकी उम्र जो है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए। वोट करने के लिए आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए। ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ने के लिए अगर चाह रहे हो कि भैया गांव के प्रधान बन जाएं हम, तो उसके लिए पहले 21 साल का होना अनिवार्य है। उससे पहले आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई नहीं कर सकते, पर्चा नहीं भर सकते हैं। प्रश्न का जो जवाब है वो आपका 25 वर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 30 वर्ष भी याद रखना। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है, राज्यसभा का, तो आपकी उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष। देखो 35 वर्ष भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति या राज्यपाल बनना है तो आपकी उम्र जो है वो 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है निम्न में से वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी। वित्त आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी। देखो बिल्कुल सही जवाब करना दोस्त, और मैं यहाँ पे बता दूं 6 अप्रैल 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1952 में हुई थी। देखो नोट करते हुए चलो, ठीक है ना। 1950 में याद रखना आपका योजना आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी? योजना आयोग की, तो वो भी याद रखना। और देखो 1964 में आपको ध्यान रखना है केंद्रीय सतर्कता आयोग, है ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स पे नोट कर लेना और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे दोस्त? आपका देखो यहाँ पे सही जवाब जो है वो हो जाएगा प्यूरिन, ऑप्शन ए। प्यूरिन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। और देखो लैक्टिक अम्ल का अगर पूछा जाएगा तो दूध बता देना। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है वो दूध होता है। और टाइटेरिक अम्ल जो है, टार्टरेरिक ऐसे लिख देता हूँ मैं, टार्टेरिक, है ना। टार्टेरिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो इमली और अंगूर। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
यहाँ पूछा गया है हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। अभी हाल की बात है और ये आपके करंट का क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे? बिल्कुल सही जवाब हमारा अपना मेरा भारत, ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब दोस्त हो जाएगा। इसमें पता है 10 देशों ने भाग लिया था। कितने? 10 देश, ठीक है ना, 10 देश ने भाग लिया था। तो मैं चलो यहाँ पे देशों लिख देता हूँ, ठीक है ना, 10 देशों ने भाग लिया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। सॉरी, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से डायनोमो की खोज किसने की थी। डायनोमो की जो खोज है वो किसने की थी। तो बिल्कुल दोस्त बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी आंसर भी है। आपने आंसर कर भी दिया होगा, माइकल फैराडे, है ना, माइकल फैराडे, ऑप्शन ए। कब की थी तो वो भी याद रखना, 1830 में की थी। कब की थी? 1830 ईस्वी में की थी। तो ये भी याद रखना। बताओ चैडविक ने किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो याद रखना भैया, न्यूट्रॉन की थी। किसकी की थी? न्यूट्रॉन की थी। कब की थी? 1932 में। कब की थी दोस्त? 1932 में। तो ये भी याद रखना। और देखो जे थॉमस, ये तो आपको रटे पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इन्होंने। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। कब करी थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना, कब करी थी कमेंट बॉक्स में बताना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है। मैंने आपसे कहा है कि भैया राजधानी जो है, राज्यपाल जो हैं, सीएम जो हैं, आपको बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप जवाब बिल्कुल सही करके आएंगे। तो बिल्कुल दोस्त अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट विलियर, है ना, पोर्ट विलियर, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। देखो जो कोहिमा है ये किसकी है बताइए? मेघालय की क्या है? शिलोंग, है ना, मेघालय की शिलोंग है। कोहिमा नागालैंड की है क्या? बताइए कमेंट बॉक्स में। कोहिमा जो है वो किसकी राजधानी है? नागालैंड की। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखो एक चीज़ बताऊं, पोर्ट ब्लेयर जो है ना, पोर्ट ब्लेयर, इसमें वो एक जेल का नाम सुना होगा आपने, सेलुलर जेल, है ना, सेलुलर जेल, अंग्रेजों के जमाने की, है ना, सेलुलर जेल। तो सेलुलर जेल जो है वो आपकी पोर्ट ब्लेयर में है। और एक एयरपोर्ट भी है वीर सावरकर, है ना, ये पूछ लिया जाता है बेटा, वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो आप बहुत ही इजी तरीके से बता देंगे, पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कूका आंदोलन कहाँ हुआ था। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आप यहाँ पे क्या बताओगे? बताओ। तो याद रखना भैया, ये हुआ था पंजाब में। कहाँ हुआ था दोस्त? पंजाब में हुआ था। और याद रखना पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ पहला अहम आंदोलन था। क्या? पहला अहम आंदोलन। तो ये भी आप याद रखेंगे, लिख लो दोस्त। कब हुआ था? 1871-72, ठीक है ना, 71-72 लिख देता हूँ, ठीक है ना, 71-72 में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और बेटा चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो कहते हैं ना, मैं आपसे हमेशा आपको मोटिवेट करता हूँ कि दोस्त हारता वही है जो मन से हार जाता है। युद्ध भूमि में हारा हुआ जो होता है वो फिर से जीत जाता है अगर उसका मनोबल नहीं गिरा, है ना, उसका जो इच्छा शक्ति अगर मजबूत है तो वो जीत जाएगा। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि मेरा हर हार से वादा है, मेरा हर हार से वादा है, अगली जीत जो होगी वो एक तरफा होगी, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और इस बार तो हमारी जीत निश्चित है और हम अपना सिलेक्शन जो है वो लेके रहेंगे। और देखो यहाँ पे दिया है कठपुतली निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। कठपुतली पूछा गया है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल दोस्त आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है और याद रखना है राजस्थान का। किसका? राजस्थान का। तो ये आपको याद रखना है। केरल का आपको कथकली याद रखना है ना, कथकली। उत्तर प्रदेश का कथक। और देखो इस पे ना कई दोस्त ये भी पूछ लेते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का। तो भैया देखो अगर आपको उत्तर भारत मिलता है, ठीक है ना, ऑप्शन में उत्तर भारत मिलता है तो कथक का पूछा जाए तो आप लगा देना, ठीक है ना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी। देखो अब यहाँ पे आपसे ताशकंद समझौता से भी पूछा जा सकता है ना,
तो आपसे पूछ लिया गया है कि बताओ भैया वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना भैया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ना, ऑप्शन सी। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे ऑप्शन सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा आपका सही जवाब। और देखो अगर पूछा जाए कब हुई थी तो याद रखना भैया 17 अक्टूबर, यहाँ पे देखो ये अक्टूबर है, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ अक्टूबर 1920 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और देखो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी तो स्थापना 1939 में हुई थी। किसने करी थी भैया, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है। तो मतलब कि अनिश्चित काल के लिए, अभी कोई समय सीमा नहीं है, अनिश्चित काल के लिए, समझ रहे हो ना, अनिश्चित काल किसे कहते हैं, जिसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। तो यहाँ पे पूछा है भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है, तो भैया वो कौन सा देश है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप जो सोच रहे हैं वही देश है थाईलैंड, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, थाईलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। और इसके साथ में चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य में बुद्ध स्मृति पार्क स्थित है। बुद्ध स्मृति पार्क, मैं बुद्ध स्मृति पार्क आपसे पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पे याद रखना बुद्ध स्मृति पार्क पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बिहार, पटना, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिहार में स्थित है। तो बिल्कुल, और अगर वैसे पूछा जाए तो पटना याद रखना है ना, बिहार के पटना में स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से महाराजा अधिराज उपाधि संबंधित है। महाराजा अधिराज उपाधि, देखो महाराजा अधिराज उपाधि जो है वो किससे संबंधित है, ये उपाधियां भी आपको याद रखना है। याद रखना भाई यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक उपाधि थी, वो याद रखना विक्रमादित्य, क्या था, विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य की उपाधि पूछा जाए चंद्रगुप्त द्वितीय, और अगर महाराजा अधिराज की पूछी जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम। और देखो अशोक को बोला जाता था, वो क्या कहते थे, देव नाम प्रियदर्शी, है ना, देव नाम प्रियदर्शी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, अयोध्या का प्राचीन नाम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। देखो ये प्राचीन नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा साकेत, क्या था दोस्त, साकेत। और देखो उज्जैन का क्या था, अवंतिका, है ना, अवंतिका था। और देखो पाटलिपुत्र मतलब कि अब जो पटना है ना, उसका जो पुराना नाम पाटलिपुत्र। सिलोन जो है, सिलोन का जो नया नाम, मतलब कि जो अभी आप बता सकते हैं कि जो श्रीलंका है, जो श्रीलंका है उसका पुराना नाम सिलोन था, है ना, ये भी पूछ लिया जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, एशिया का सबसे गर्म स्थान यहाँ पे आपसे पूछा गया है। आप क्या बताएंगे, याद रखना जैकवावाद, जैकवावाद, ऑप्शन सी। जैकवावाद जो है ये कौन से देश में पड़ता है बताओ, जैकवावाद जो है कौन से देश में पड़ता है भैया, पाकिस्तान में पड़ता है। किस में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व क्या है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे भैया, आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो याद रखना कैडमियम, क्या होगा, कैडमियम, ऑप्शन ए आपका सही। देखो भैया ये प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये वो प्रश्न है जो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, हम लोग स्किप कर देते पेपर के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको स्किप करने का मौका नहीं दिया जाएगा, आपको नोट करना है और चलना है अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है,
अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल यहाँ पे याद रखना भैया, भारत को चुना गया है। किसे चुना गया है? भारत को चुना गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो जो आशीष खन्ना थे, मैंने बताया था ना, क्या बताया था यहाँ पे किसे, वहाँ पे मैंने बताया था कि कौन बने हैं अध्यक्ष, है ना। और यहाँ पे मैंने आपसे पूछ लिया कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष किस देश को चुना गया। सॉरी, यहाँ पे देश और होना चाहिए था, है ना। किस देश को चुना गया, थोड़ा सा एरर है, लेकिन फिर भी ऑप्शन में अगर यहाँ पे देश दे रखे हैं तो आप बता सकते हैं कि भारत को। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न। यहाँ पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? भैया बताओ, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है वो कहाँ स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल, मैं जैसा कि उम्मीद कर रहा हूँ आपने सही जवाब किया होगा, हैदराबाद, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे हैदराबाद आपने बिल्कुल राइट आंसर किया होगा। अगर इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? 1976 में हुई थी। कब हुई थी दोस्त? 1976 में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पूछा है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति कब घोषित हुई थी? भारत में प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति कब घोषित हुई थी? देखो मैं आपको सभी क्वेश्चन कराऊंगा, 8 क्वेश्चन बचे हैं, इसका आंसर करिएगा। तब तक एक चीज़ आपको बताऊं कि कहते हैं ना कि खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है, आज कहा है कि आप हमारे लायक नहीं हो या तुम यहाँ मत आया करो, कहने का मतलब जिसने भी आज आपको छोड़ दिया है, जिसने भी आज आपको ठुकराया है, वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए, तब तो बात है। कहते हैं ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो उसको इंतकाम ये वाला दिखाओ, क्या? सिलेक्शन वाला, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे बताओ प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका। तो बिल्कुल दोस्त, आपने बहुत ही इजी तरीके से इसका आंसर कर दिया होगा, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा था। यहाँ पे आपका आंसर जो है 1993 होना चाहिए, है ना। 1993 जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। और मैं बताऊँ, ये केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी, है ना। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जब रिदम एक बार बिगड़ जाता है ना, फिर बनाने में टाइम लग जाता है। देखो यहाँ पे दिया है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है? बताओ, वायु एक है। वायु एक क्या है? मैंने आपको कई बार बताया है कि भैया जो वायु है ना वो मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। तो ये आप ऑप्शन सी सही जवाब बताओगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बोल देते हैं, जो स्टेनलेस स्टील है ना, ये मिश्र धातु किसकी है? तो याद रखना, लोहा और क्रोमियम से मिलकर ये बना होता है, ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। एक वर्ष में संसद की कम से कम खालिस्तान बैठक होना आवश्यक है। भैया देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने तुरंत आंसर किया होगा 2 बार, है ना। कितनी बार? 2 बार। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य में मेहंदी लोक कला शैली संबंधित है? निम्न में से किस राज्य से मेहंदी लोक कला शैली संबंधित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे दोस्त? यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान, ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र से तो आप बता दोगे भैया, रंगोली, है ना। रंगोली पूछा जाता है, आप क्या बताएंगे? महाराष्ट्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से वो चौक पूर्णा, है ना, चौक पूर्णा जो है वो पूछा जाएगा, तो आप बता देंगे उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखना भैया, ये कर दिया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली, ऑप्शन ए। ये कब से कब तक रहा था? तो वो भी याद रखना, 5 से 6 नवंबर, है ना। यहाँ दिया है, निम्न में से मोनालिसा के चित्रकार कौन है? मोनालिसा पेंटिंग, है ना, पेंटिंग। तो मोनालिसा पेंटिंग के जो है वो है लियोनार्डो दा विंची, है ना, ऑप्शन ए। लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ अपने
अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है खरीफ की फसलों की कटाई कब की जाती है। मैंने आपको रबी की फसल और खरीफ की फसल दोनों बताइए ना। मक्का जो है वो उसकी कटाई कब होती है बताओ। मक्का की कटाई जो है वो कब तक होती है, याद रखना सितंबर से अक्टूबर, है ना, सितंबर से अक्टूबर। देखो मक्का जो है, अब मक्का पे तो ऐसी बात है कि मक्का जो अब है वो 12 मासी भी आती है, 12 मास। एक प्रश्न ये भी बनता है, ऐसी कौन सी फसल जो 12 मास उगाई जाती है, भैया मक्का है, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पे खरीफ की फसलें और रबी की फसलें, तो खरीफ की फसलें सितंबर से अक्टूबर तक। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। भैया सबसे ज़्यादा तो हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, है ना। तो बताओ सबसे ज़्यादा जो मिश्रण है हाइड्रोजन का वो कितने प्रतिशत होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप आसानी से बता सकते हैं भैया कि 71% होता है। कितना होता है, 71%। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और जो हीलियम है ये 24% होता है। कितना होता है, 24% होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद 1 मिनट के लिए आप रुकोगे। और यहाँ पे देखो आज के लिए HW उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरी क्लास देखी होगी और वो इसका आंसर करेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्लास देखी है। कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण परत को क्या कहते हैं, ये आपका HW है। और ये प्रश्न हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो आप जरूर इसका आंसर करेंगे। और साथ में मैं बता दूं, अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो आपके लिए PDF मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना। और देखो अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए ये ऐसा आइकन बन के आ रहा होगा, वहाँ पे लिखा होगा 20.4 या 5 के सब्सक्राइबर, ऐसा आइकन बना होगा जब आप फ़ोन सीधा पकड़ रखे होंगे। तो यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करोगे पूरा पेज खुलेगा। पेज पे यहाँ ऐसा आइकन होगा, यहाँ पे GK GS क्यूज, यहाँ लिखा होगा देशी फ्रॉम गांव वाला, उसके नीचे एक T करके लिंक लगा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों खुल जाएंगे। आपको टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लेना है और इंस्टाग्राम पे चाहो तो मुझे बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। काफ़ी दोस्त क्लास से फॉलो करते हैं, तो उन सभी को तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके साथ में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि आपको कल से SSC GD, है ना, SSC GD के क्वेश्चन एक क्लास 30 क्वेश्चन की आपको मिलने वाली है। और तो बिल्कुल दोस्त ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।